हेलो दोस्तों, मैं दिलीप सिंह आप सभी दोस्तों का आज के अपने इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, छठ महापर्व का वक्त है, समय है और कल परसों 2 दिन 3 दिन अभी खूब झमाझम रहेंगे, मतलब कि तामझाम रहेगा छठ महापर्व को लेकर। और ये सारे त्योहारों में इस त्यौहार को सबसे बड़ा त्यौहार माना गया है, तो इसकी तैयारी भी ज़ोर शोर से लोग कर रहे हैं और काफ़ी कुछ का ध्यान रखना होता है, साफ़ सफाई की और पवित्रता की। जो पवित्रता है उसका विशेष करके ध्यान रखा जाता है। और कहा गया है दोस्तों कि बच्चों की गलती भी इसमें माफ़ नहीं की जाती है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ, जी हाँ, ये प्रसाद जा रहा है केले के रूप में, और भी काफ़ी कुछ भाई साहब वो ले रखे हैं। तो चलिए और भी कुछ है जो आप सबों को दिखाते हैं। तो दोस्तों, प्रकृति महापर्व का जो प्रसाद होता है वो प्राकृतिक होता है, और छठ महापर्व के जो प्रसाद होते हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। और आप देख सकते हैं कि इसमें टोटल चीज़ जो है वो प्राकृतिक ही है। और पहली बार मैं अनानास के पाइनएप्पल का ये साइज़ देखा हूँ। और ये आप देख पा रहे हैं सामने अदरक, वो मूली, इधर गाजर, शकरकंद और ये पानी फल, और ये छोटी वाली बैर। जी हाँ, यही सब प्रसाद चढ़ते हैं इस प्रकृति महापर्व में, छठ महापर्व में। और इस फल को हम यहाँ गागल बोलते हैं। आपके यहाँ इस फल को क्या बोलते हैं ज़रूर बताएं। और ये भी मुझे नींबू की ही प्रजाति का लगता है, हालांकि देखने में ये श्रीफल जैसा है, परंतु मुझे ये नींबू की प्रजाति का ही लगता है। और बगल में आप देख रहे हैं सूखे हुए नारियल जो डाल में चढ़ते हैं सूप पर, फल फ्रूट, और यहाँ लकड़ियाँ। और दोस्तों, ये कोई साधारण लकड़ी नहीं है, ये लकड़ी का काफ़ी महत्व होता है पूजा पाठ में, और ख़ास करके छठ महापर्व जैसे त्यौहार में इस लकड़ी की वैल्यू कुछ अधिक बढ़ जाती है। और चलिए देर नहीं करते हैं, ये लकड़ी है आम की। जी हाँ, पवित्र माना गया है इसे। तो इसी को जलाकर और पारंपरिक चूल्हे को तैयार करके जो पकवान बनते हैं वो सारे प्रसाद में चढ़ेंगे। तो आप देख पा रहे हैं उधर भी लकड़ियाँ काफ़ी सारी, और इस तरफ भी लकड़ियाँ काफ़ी सारी। और मैं मुख्य बाज़ार में नहीं हूँ, मेन मार्केट में नहीं हूँ, मेन मार्केट के बाहर का ये नज़ारा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बाज़ार गुलजार है, और अभी 7 ही बजे हैं दोस्तों, सुबह के सिर्फ 7 बजे हैं। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा ये बाज़ार भी चढ़ेगा। और अभी अपने भरपूर वो पे नहीं है, तो क्या कहते हैं उसे, उफान पे नहीं है ये बाज़ार, परंतु सज चुका है। आप देख पा रहे होंगे, जी हाँ, चारों तरफ। और चलिए अब कुछ और दिखाते हैं। जी हाँ, ये मिट्टी के कुछ दीपक और ये बर्तन, और ये आप देख रहे हैं, जी हाँ, ये कोसी कहा जाता है। ये मन्नत जिसकी होती है कोसी की, तो ये उनके मन्नत को पूरा करने में काम आते हैं ये सारे जो बर्तन दिख रहे हैं आपको। और दिखाते हैं दोस्तों आपको पारंपरिक चूल्हा। जी हाँ, जो आम की लकड़ियाँ आप सबों को मैंने दिखाई थी वो इन्हीं पारंपरिक चूल्हे के काम में आएंगी, और इन्हीं चूल्हों पे तैयार होगा छठ का महाप्रसाद। तो देख लिए, और उस तरफ भी, वहाँ भी ये सारे चूल्हे ही हैं। और एक मुख्य भूमिका और है किसी की, वो दिखाते हैं आपको। चलिए, ये सारे कुछ प्रसाद जो हैं वो घर से घाट तक ले जाने के लिए जिन चीज़ की आवश्यकता होती है वो यही है, डाल, दौरे, जिनको आप अपने एरिया में टोकरी भी कह सकते हैं। तो ये कुछ बड़े साइज वाले टोकरियां हैं, और इनके बिना ये पूजा संभव ही नहीं होता। इन्हीं में प्रसाद को सजाकर और घाट तक पहुंचाया जाता है। अभी चारों तरफ जो कुछ भी आपको दिखेगा दोस्तों, प्रसाद का ही महाबाजार दिखेगा, तो ये भी प्रसाद ही है। और वहाँ भी आप देख रहे हैं बाबू लोग गाड़ी पे सवार होके
प्रसाद कहीं और ले जाएंगे। हालांकि वो प्रसाद के लिए नहीं, वो बेचने के लिए लाए हैं, या यहाँ से लाद कर कहीं और ले जाके बेचेंगे शायद। दोस्तों, साल भर में लोग 1 दर्जन 2 दर्जन आधा दर्जन केले ले लिया करते हैं, लेकिन इस महापर्व में ये पूरे के पूरी कांधी लेनी पड़ती है। जी हाँ, ये कहीं कहीं इसे कांधी कहते हैं, कहीं कहीं घौद भी कहा जाता है, केले का घौद। तो ये पूरा का पूरा ही खरीदना पड़ता है और ये पूरे का पूरा ही चढ़ता है प्रसाद के रूप में आदित्यनाथ जी को, हमारे सूर्य महाप्रभु को, सूर्य देवता को। और यहाँ कुछ पूजन सामग्री के वस्तुएं, प्रसाद भी, और यहाँ भी एक पूजा भंडार, और इस तरफ जो है डाल दौरे की अस्थाई दुकान, और पारंपरिक चूल्हे और गन्ने की दुकान, और फल भी टंगे हुए हैं भाई। और फल का महाबाजार भी, यहाँ एनर्जी ड्रिंक भी, और इधर एक दुकान सजने को तैयार, और एनर्जी ड्रिंक से लदी हुई गाड़ी भी आ गई। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऐसी ऐसी बहुत सारी गाड़ियां आज प्रवेश करेंगी इस महाबाजार में। चारों तरफ महाप्रसाद का ही बाजार दिख रहा है दोस्तों। बहुत सारे भाई लोग गाजर को उनके पत्तों के साथ नहीं देखे हैं, तो देख लीजिए। गाजर के पत्ते कुछ इस प्रकार के होते हैं, और अदरक के पत्ते कुछ इस प्रकार के होते हैं। तो यही वो महापर्व है दोस्तों, जिसमें आप पत्तों के साथ गाजर को भी देख सकते हैं और अदरक को भी देख सकते हैं, और काफ़ी कुछ ऐसे फल देख सकते हैं जो आम दिनों में बाज़ार में उपलब्ध नहीं होते। और ये सामने अमरूद, और ये भी अमरूद, और यहाँ फल सजाते हुए हमारे 2 सेठ जी। तो देख पा रहे हैं आप गन्ने का महाबाजार। दुकान लगा रहे हैं भाई लोग। तो इस महापर्व में सबसे अधिक जिसका महत्व है, हालांकि महत्व तो इन सारे फलों का है, परंतु इनका महत्व कुछ विशेष है, और इन्हीं का बनता है मंडप, और इसी के मंडप के नीचे होती है पूजा। वेदी जो बनते हैं, जो आप सबों को अपने वीडियोज में दिखाए थे, तो इसी गन्ने के मंडप के नीचे मतलब कि सारा कुछ रखा जाता है, प्रसाद, और जो वेदी स्थान बनता है जो पूजा पाठ के लिए, वो सारा कुछ इसी तरह रखा जाता है। और आप देख पा रहे हैं लोग कितने तत्पर हैं मार्केट करने को लेके, प्रसाद के बाज़ार के लिए। तो कुछ गन्ने इधर भी, और चारों तरफ गन्ने ही गन्ने मिलेंगे दोस्तों। आज एक गाड़ी गन्ने से लदी हुई और भी पहुंच गई। तो चलिए, अभी तो ये सुबह का ही वक्त है, पूरा दिन जो है वो गन्ना ही का खेल चलेगा। जी हाँ, और कुछ लोग पानी हो रहे हैं गन्ने को चढ़ाने में, मतलब पूरा जोर लगा दिया है उन लोगों ने। 3 लोग मिले हैं एक गुच्छे को चढ़ाने में। चलिए, फाइनली लद चुका। तो एक छोटा सा प्रयास, छोटी सी गाड़ी में बड़े लंबे चीज़ों को रखने का। और ये महापर्व जो है दोस्तों काफ़ी वैल्यूबल है। और आइए दिखाते हैं गन्ने का मेगा बाज़ार। जी हाँ, मेगा मार्ट जिसे कहते हैं। तो ये है सामने जो आप देख पा रहे हैं। और ये वाली जगह जो है गन्ने के लिए ये सालों भर गुलजार रहती है, क्योंकि इसके रस यहाँ बेचे जाते हैं। तो चलिए, ये भी एक रास्ता है। और सामने आप देख पा रहे हैं एक ट्रक गन्ने से लदी हुई। जी हाँ, और अब आते हैं इस तरफ। जी हाँ, ये भी गन्ना गोदाम ही समझिए। और जैसा कि मैंने आप सबों को बताया,
कि अभी तो सुबह का समय है और शायद शुरुआत भी अच्छी तरह से नहीं हुई है बाज़ार की, और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे ये महाबाजार और भी बिजी होता जाएगा। तो जहाँ भी देखिए महाप्रसाद का ही काम चल रहा है और वहाँ ट्रक से उतर रहे हैं गन्ने। काफ़ी दूर दूर से समझ सकते हैं आप कि गन्ने की कितनी वैल्यू है इस महापर्व में। जी हाँ, और वहाँ टोटो में भी लोड हो रहा है गन्ना, और यहाँ तो हो ही रहा है। और एक और गाड़ी आई है गन्नों से लदी हुई, सामने आप देख पा रहे होंगे। ग्रामीण लोगों को काफ़ी कुछ रोज़गार मिल जाता है इस महापर्व में। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं ये सब बांस से तैयार की हुई चीज़ें हैं। तो गृह उद्योग को और जो लघु उद्योग हैं, ग्रामीण उद्योग हैं, उन्हें रफ्तार मिलती है इस महापर्व में। तो चलिए, अच्छी बात है। और वहाँ आखिरी छोर तक फैला हुआ है ये गन्ने का साम्राज्य। तो ग्रामीण ज़िंदगी को, ग्रामीण व्यवसाय को काफ़ी रफ्तार मिली है इस महापर्व से। हमेशा मिलती है, प्रतिवर्ष मिलती है। बाकी और भी सारे त्यौहार हैं, लेकिन इस त्यौहार में कुछ अधिक ही फ़ायदा पहुंचता है ग्रामीण किसानों को। तो ये सारे कुछ जो उपजे हुए हैं ये खेतों की ही उपज है और ये किसान द्वारा ही उपजाए गए हैं दोस्तों। तो अच्छा लगता है इस पर्व से। हमारे देश की, हमारे इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था जो है वो काफ़ी ठीक ठाक हो जाती है। तो दोस्तों, आप सब देख लिए ये महाबाजार। हालांकि बड़ा वाला बाज़ार इस सड़क के अंदर है। हमारे शहर का धुंधी बाग बाज़ार कहलाता है ये, और ये सेक्टर 12 वाली सड़क की ही मैंने फुटेजें ली हैं। अंदर नहीं गया क्योंकि मुझे काम पे भी जाना था। तो चलिए दोस्तों, आप सबों को आज के वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा था कि इस महापर्व की कितनी वैल्यू है हमारे इस क्षेत्र में। तो चलिए, मेरे कोई भी वीडियोज़ अगर आप सबों को किसी भी कारण से दोस्तों अच्छे लगते हों तो प्लीज़ जो नए ज्वाइन किए हैं मेरे चैनल को वो सब्सक्राइब कर लें। लाइक, कमेंट और शेयर, ये सारे कुछ आपके चक्कर हैं। तो इसी के साथ जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान दोस्तों। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू।